हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे मैथ्स के मेंसुरेशन और स्टैटिक्स के जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनको मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कहाँ से प्रिपेयर किए हैं, उसके बाद में किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर किए हैं और उसके अलावा भी क्या मैंने एनसीईआरटी के अलावा कहाँ से पढ़ा है। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना, क्योंकि उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है 1 मंथ की। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं शायद उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होगा, बट जो भी ये फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने फर्स्ट ग्रेड के पेपर फर्स्ट के लिए जो पार्ट सेकंड है उसके एक खुद को सेल्फ एक चैलेंज दिया है, और वो चैलेंज क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वो मैथ्स की अगर बात हो रही है तो साइंस के नोट्स जो हैं मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए थे आपको। और अभी मेरे पास एक और कमेंट आया था किसी सब्सक्राइबर का कि मैम मैथ्स के नोट्स जो हैं वो भी आप प्रोवाइड कराओ। वैसे मैं पहले ही मैंने इस चीज़ के लिए आपको क्लियर कर दिया था कि जब भी मैं मैथ मेंसुरेशन और स्टैटिक वाले पार्ट के नोट्स बनाऊंगी, खुद को पढ़ूंगी, और अगर जब मेरे नोट्स तैयार हो जाएंगे तो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। तो अपलोड तो मैं कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कहाँ से पढ़ा है। अगर कुछ लोग जो हैं इन नोट्स से उनकी प्रिपरेशन सही नहीं होती है, क्योंकि मैं हमेशा आपको एक ही बात कहती हूँ कि जो शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं वो खुद की माइंड एबिलिटी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं कि हमें कितना याद रहता है और कितना हम याद रख पाते हैं। तो मुझे कितनी चीज़ें मेरे को लगता है कि हाँ ये चीज़ है कि मुझे नोट करनी चाहिए, ये मैं भूल सकती हूँ, या फिर ये मैंने नया कुछ पढ़ा है जो मुझे मैंने पहले नहीं पढ़ा। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है, कुछ बेसिक सी चीज़ें होती है जिनको हम नोट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें वो हमेशा से याद रहता है। क्योंकि ये जो सिलेबस है, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसका ये सिलेबस है, 9th और 10th का आने वाला है। तो 9th 10th सबकी अच्छी होती है ये मैं कह नहीं सकती, क्योंकि अगर वो उससे जुड़ा हुआ है तो उसकी अच्छी हो सकती है। हम 9th 10th को पास आउट करे हुए हमें काफ़ी ईयर्स हो गए हैं, तो शायद वो चीज़ें हमारे माइंड में ना हो। तो मेरे लिए थोड़ा इजी इसलिए था क्योंकि मैंने 9th 10th 11th 12th को पढ़ाया है। तो मेरे लिए बहुत इजी था कि मैंने आराम से 2 डेज में इसको कंप्लीट कर लिया। और 2 डेज के अंदर मैंने साथ में जो फिजिक्स वाले पार्ट है उनका प्रिपरेशन तो चल ही रहा है, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी काफ़ी चल रहे हैं। तो ये पार्ट कितना मेरा हुआ, कैसे मैंने किया, तो चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो मैथ्स के अंदर जैसा कि आपको पता है कि इसके अंदर ओनली फॉर 2 टॉपिक हैं। पहला है रियल नंबर का और दूसरा है पॉलिनोमियल का। तो रियल नंबर जो मतलब वास्तविक संख्याएं हैं उनके अंदर प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय और घातांक के नियम, ये सारी चीजें इनके अंदर इंक्लूड है। दशमलव प्रसार, बहुपद की अगर बात करें तो गुणांक, शून्यक, इनके बीच में रिलेशन, दो चर के रैखिक समीकरण के लिए समाधान, वैल्यू, ये सारी चीजें इंक्लूड है। तो ये दोनों टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद में मेंसुरेशन के अंदर 3D वाला पार्ट दे रखा है, और 3D पार्ट के अंदर क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फेयर के पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, और वॉल्यूम जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब इनमें सिर्फ आपको कुछ भी समझने का नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं और उनके बेसिस पर क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर स्टैटिक्स की अगर बात करें तो इस स्टैटिक्स के अंदर 5 टॉपिक हैं: कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ग्राफिकल ऑफ डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन एंड ग्रुप डेटा। तो ये वाला पार्ट, मेंसुरेशन वाला पार्ट और स्टैटिक्स वाला पार्ट, ये तीनों पार्ट मेरे 2 डेज में कंप्लीट हो गए हैं। और मैंने साथ में एनसीईआरटी की बुक में जो भी एमसीक्यू दे रखे हैं वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से मैंने नोट्स प्रिपेयर करे हैं। उसके बाद वो जो बुक है जहाँ से मैंने पढ़ा है इनको, इन टॉपिक्स को कंप्लीट किया है, वो बुक्स भी आपको मैं बताती हूँ। तो ये सबसे पहले मैथ्स के देख लो आप, नंबर सिस्टम है, जिसका जो भी पॉइंट मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे ये नोट डाउन करना है, ये एग्जाम ऑफ यू बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड की है मैंने। और अधिकतर जो चीज़ें हैं यहीं से पूछी जाती हैं। ये सारे के सारे नंबर सिस्टम के हैं। नंबर सिस्टम यहाँ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में देखिए बहुपद, पॉलिनोमियल, ये उसके शॉर्ट नोट्स हैं। ये यहाँ पे पॉलिनोमियल फिनिश हो चुका है, और ये मैंने एक्स्ट्रा पेज इसलिए छोड़ा है कि अगर मैं कभी प्रैक्टिस क्वेश्चन करूँ, जैसे यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करूँ, या फिर मैं फर्स्ट पेपर के लिए जब सीरीज ज्वाइन करूँ, टेस्ट सीरीज,
और तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे और ज़्यादा इसमें ऐड करनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने पेज छोड़ दिया यहाँ पे। उसके बाद में देखिए मेंसुरेशन वाला पार्ट जो है स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। इसके लिए मैंने सारे टॉपिक्स में लिख लिए हैं। मेंसुरेशन का पार्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, ओनली फॉर आपको फॉर्मूलाज जो है वो स्टडी करना है। फिर स्टैटिक्स वाला पार्ट है, और स्टैटिक्स भी कुछ ज़्यादा नहीं है। ये जितने भी नोट्स हैं मैंने इनको डीपली नहीं बनाया है, मतलब जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो इजीली इसको समझ पाएंगे, लेकिन जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है उनको शायद दिक्कत आ सकती है, उनको क्लासेस लेनी पड़ सकती है। मैं नोट्स इसलिए बनाती हूँ ताकि लास्ट टाइम के अंदर, वैसे तो मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया है कि मुझे बार बार बुक्स को या फिर ऑनलाइन क्लासेस लेने की 1% भी ज़रूरत ना पड़े। मैं इन्हीं के रिवीजन से, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके प्रैक्टिस क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। मान लो कि जैसे क्लास ऑनलाइन क्लास लेने में और नोट्स पढ़ने में क्या डिफरेंस होता है। जैसे ये टॉपिक है, ये टॉपिक जो है ये 5 पेज का टॉपिक है, ठीक है। अब इस 5 पेज के टॉपिक को पढ़ने के लिए अगर आप जब ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो कम से कम आपको 2 3 4 क्लासेस लेनी पड़ती है, तब जाके ये चीज़ें आपको समझ में आती है। लेकिन सोचो ये 5 पेज अगर आपने आधे घंटे में पढ़ लिए तो आपका कितना टाइम बचता है। अरे जो चीज़ हमारी हाफ हावर में पढ़ने के बाद ही कंप्लीट हो जाती है तो उसके लिए हम 2 3 घंटे क्यों वेस्ट करें। तो इसलिए अभी हमारे पास क्या टाइम है, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, जैसे हमारा मटेरियल हम कलेक्ट करके रख लेंगे शॉर्टली, और जितना शॉर्टली और जितना जल्दी हम चीज़ों को कलेक्ट करके रख लेंगे, जैसे ही वैकेंसी आएगी हम उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कम टाइम के अंदर। क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आएगी या फॉर्म फिल होंगे तब हमारे माइंड पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा, और तब हम क्या करेंगे, तब हम सिलेबस थोड़ी डिसाइड करेंगे कि यार मुझे यहाँ से गाइड लेनी है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, मैं मैथ कहाँ से पढूँ, मैं स्टैटिक कहाँ से पढूँ, या फिर मैं रीजनिंग कहाँ से पढूँ। तो इससे अच्छा है ना कि अभी आप धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए चीज़ों को कलेक्ट करना सीखो। जो भी आपका मटेरियल है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको इकट्ठा कर लो, एक जगह कर लो। और जब सारी चीज़ें एक जगह हो जाती है तो डेली के डेली पेपर सेट निकालो। और पेपर सेट के लिए अगर बात करूँ तो मार्केट के अंदर काफ़ी पेपर सेट जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के, जैसे जो आरबीएससी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसके लिए भी बुक आती है, फिजिक्स के लिए भी बुक आती है। तो इस चीज़ की आप टेंशन मत लो कि हम पेपर सेट कैसे निकालें। पहले आप थ्योरी पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनके रिविजन करो, फिर पेपर सेट करो, ठीक है। तो ये वाला देखिए पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो इसकी जो मैं पीडीएफ है ना आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। तो अब मैं अब वो बुक बता देती हूँ जहाँ से मैंने पढ़ा है। ये देखिए मैथ की बुक है, और ये अभी की नहीं है, 3 4 5 साल पुरानी है। ये देखिए यहाँ पे 2017 की है, अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि अभी की जो बुक है काफ़ी चेंज हो चुकी है। और यहाँ देखिए सिलेबस दिखाऊँ मैं आपको, नंबर सिस्टम का मैंने यहीं से पढ़ा है। अलजेब्रा के अंदर पॉलिनोमियल जो है मैंने पढ़ लिया। उसके बाद में मेंसुरेशन भी यहीं से पढ़ा है, और स्टैटिक्स वाला पार्ट भी मैंने यहीं से पढ़ा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे एक ही बुक के अंदर मिल गई। इसके अंदर जो एमसीक्यू थे वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए। तो ये बात हुई मैथ की। अब जो मेरा कितना पार्ट बचा है, मेरा ये कंप्लीट हो चुका है मैथ वाला, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स। और अब मैं रीजनिंग करूँगी, और रीजनिंग में ओनली फॉर मुझे 1 डे लगने वाला है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं मैंने एक बार कंप्लीट बहुत टाइम पहले कर ली थी, और शायद इसके नोट्स भी मेरे पास हैं, अगर नहीं भी हैं तो मैं बना दूँगी। तो इसके भी मैं छोटे छोटे, ये ज़्यादा नहीं, ओनली फॉर 12 टॉपिक हैं, और 12 टॉपिक के यही कोई 10 या 12 पेज के समथिंग नोट्स बनने वाले हैं, तो मैं बनाऊँगी। और जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये जो पेपर फर्स्ट का पार्ट सेकंड है ये गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ही सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मैथ आपको अच्छे से आती है, मेंसुरेशन आता है, स्टैटिक्स आता है, रीजनिंग आता है, मतलब आपको सिर्फ थोड़ा सा ऊपर से लाइटली पढ़ना है। आपको डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डीप में कौन जाएगा जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। ओके, तो ये आपका बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करके इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी मैं करूँगी। रीजनिंग की बुक जो है, जो हर कंपटीशन एग्जाम में काम आती है, क्योंकि ये जो रीजनिंग है ये सबके लिए सेम होता है, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करें सबके लिए सेम होता है। तो इसके लिए कोई अलग से बुक की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई भी बुक पड़ी है रीजनिंग की तो वहाँ से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो।
और अगर आप इसके लिए शॉर्ट नोट्स ना भी बनाओ तो ओके है, बिकॉज जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हो ना तो धीरे धीरे आपको क्या होते हैं कि मेथड जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो जाते हैं। और जब कॉन्सेप्ट एक बार, जैसे सीरीज कंप्लीटेशन है, इससे रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चन किया तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। एनालॉग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन करते रिलेटेड करके आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन मैं इसके शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी क्योंकि मेरी जो सिस्टर है उसको भी चाहिए, तो उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना है, तो मैं बनाऊंगी ताकि मैं भी पढ़ लूँ और उसके भी वो काम आ जाए। ये मेरा पार्ट कंप्लीट होने के बाद इंग्लिश और हिंदी मेरा रिमेनिंग रहेगा, तो 2 डेज मेरे को रीजनिंग में लगेंगे। लेकिन जो बाकी के जितने भी डेज हैं उनमें मैं हिंदी और इंग्लिश करने वाली हूँ, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों एक दूसरे की तुलना में हार्ड भी है और इजी भी है। हार्ड और इजी इसलिए क्यों है, इंग्लिश जो होती है ना, एक बार अगर समझ में आ जाए तो बहुत ज़्यादा इजी है, और हिंदी समझ में आने के बावजूद भी इसके जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं। हम हिंदी को कितना भी पढ़ लें लेकिन फिर भी पता नहीं एग्जाम में ऐसा क्या होता है कि हिंदी हमारी अच्छे से सही बैठती नहीं है। बात हुई पेपर फर्स्ट के बारे में, और अब मैं आपको बताती हूँ कि पेपर जो सेकंड है फिजिक्स का, उसके अंदर मैंने कितनी प्रिपरेशन, जिसके अंदर 3 बुक है और सेल्फ स्कोर का ये स्टडी मटेरियल है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार है। और मुझे ये पढ़ के बहुत अच्छा रिलीफ फील होता है, क्योंकि इनसे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं और समझ में भी बहुत अच्छे से आता है। मैकेनिक्स, वेव और इलेक्ट्रो वाला, ये तीनों जो टॉपिक हैं, मतलब यूनिट है, ये मेरी कंप्लीट हो गई है। और इनसे रिलेटेड जो मैंने एमसीक्यू करने थे वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। शॉर्ट नोट्स भी मेरे बन चुके हैं। थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिक्स वाला पार्ट जो है ये मेरा अभी 2 डेज पहले ही कंप्लीट हुआ है, जब मैंने मैथ स्टार्ट नहीं की थी। और उसके बाद मैंने मैथ पढ़ी 2 दिन तक, मैंने कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास अगस्त का पूरा मंथ है तो उस मंथ के अंदर ही मैं स्टार्ट करूँ। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी ग्रेजुएशन लेवल की 3rd बुक, जिसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है और सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। तो ये वाला पार्ट तो मुझे अच्छा लगता है, सॉलिड से रिलेटेड है। न्यूक्लियर वाला पार्ट भी मुझे अच्छा लगता है। क्वांटम मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है मैकेनिक्स से ही थोड़ा रिलेट करके है, तो ये भी मैं कर लूँगी। तो अगस्त वाले मंथ में मेरा ग्रेजुएशन वाला पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पीजी लेवल और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो इस तरीके से मैं अपना सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाली हूँ, और नवंबर दिसंबर में मेरा सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में साइंस मेरी कंप्लीट हो गई है, मैथ स्टैटिक मेंसुरेशन कंप्लीट हो गया है, और जो हिंदी इंग्लिश है वो भी मेरी अगस्त में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं क्या पढ़ूंगी वो मैं सिलेबस पूरा जब मेरा हो जाएगा अगस्त के अंदर, पार्ट सेकंड का, उसके बाद ही इस बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। तो आई होप आज का जो आपको वीडियो है बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।